नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। आज मैं एक बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूँ, विशेष तौर पर घर की महिलाओं के लिए। मित्रों, साथियों, जिस घर में नारियाँ सुबह उठते ये 3 काम करती हैं, उस घर में बरकत कभी कम नहीं होती, यानी निरंतर उस घर में बरकत बनी रहती है, क्योंकि नारी ही घर को स्वर्ग बनाती है और नारी ही क्या करती है, घर को सुंदर और आकर्षक बनाती है। यानी बिना नारी के किसी घर की कल्पना सुंदरता के रूप में या स्वर्ग के रूप में नहीं की जा सकती है। गरीबी, यानी जो परिवार हमेशा से गरीब हो या बहुत अधिक गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हो, उस घर की भी नारियां यदि पूर्ण नियम के साथ इन उपायों को करती हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी जो गरीबी है, दरिद्रता है या धन धान्य की जो कमी है, वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। यानी जो भी गरीबी है वह दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों, चूँकि मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यानी जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। और इसकी आगे और भी लिखा है, तत्र्यास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया, यानी और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं किया जाता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। चूँकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो नारी होती है उसे माँ सीता, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ वैष्णवी इनकी संज्ञा दी जाती है। क्योंकि एक लड़की जब विवाह करके दूसरे घर में जाती है तो उसे माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है कि वह लक्ष्मी बनकर मेरे घर में आई है। अर्थात एक नारी जो होती है वह घर में धन धान्य किसी भी प्रकार की हर एक चीज़ को ला सकती है। यदि नारी पैसा ना भी कमाए तब भी नारी की विशेष भूमिका होती है एक परिवार में धन धान्य की स्थिति बनाए रखने में। घर में जो भी धन धान्य होता है उसमें मुख्य भूमिका नारी निभाती है। तो मित्रों, सुबह उठते ही नारी को ये 3 काम अवश्य करने चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा कि जो नारियां होती हैं जो परिवार को स्वर्ग बनाती हैं, निश्चित रूप से उनके परिवार में धन धान्य की कमी होना प्रारंभ हो जाती है। यानी नारी इन उपायों को तो कर सकती है, इसके अलावा यदि घर के प्रत्येक सदस्य भी इन उपायों को करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यानी कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। किंतु जो घर की बहुएं होती हैं उनके लिए यह नियम विशेष रूप से होता है, क्योंकि जो घर की बहुएं होती हैं उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यानी जो महिलाएं होती हैं, जो नारी शक्ति होती है, यह धर्म के बचाने के लिए, यानी धर्म को बचाने के लिए विशेष भूमिका निभाती है। यदि कुछ लोग कहते हैं कि नारियां या स्त्रियां ये पूजा नहीं कर सकती हैं, इसमें नारी को पूजा नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। यदि जिस दिन नारी ने पूजा करना बंद कर दिया उस दिन इस पृथ्वी पर जो धर्म का क्षेत्र है या धर्म का जो भाव है वह निश्चित रूप से गिर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। यदि नारी शक्ति धर्म ना करे तो इस पृथ्वी पर धर्म की कमी हो जाएगी। जब भी हम किसी भागवत में या किसी पर कहीं पर कोई प्रवचन, कीर्तन, भजन होता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक मात्रा में होती है। यानी जो महिलाएं होती हैं वह अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, जबकि पुरुष इतने अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, क्योंकि वह अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। और महिलाएं धर्म को बचाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। तो चलिए मित्रों, अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए आप। ये जो 3 उपाय हैं, इन उपायों को करके आप अपने घर में धन धान्य की समृद्धि को
प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, प्रथम उपाय के रूप में जो घर की बहू हो, जब सुबह वह उठे यानी जागे, तो जागने के बाद सबसे पहले उसे एक काम करना है। यानी नारी जैसे सुबह सबसे पहले जागे, उसे सबसे पहले हाथ जोड़कर धरती माँ को प्रणाम करना है। यानी आपको इस उपायों में मैं 3 माताओं को प्रणाम करने की विधि बता रहा हूँ कि 3 माताओं को प्रणाम करने से किस प्रकार से आपके घर में धन धान्य की जो कमी है उसे पूरा किया जा सकता है। तो पहली माँ है धरती माँ। तो मित्रों, जब भी बहू सुबह सो के उठे तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करें, हाथ जोड़े और मन ही मन धरती माँ से ये कहे कि हे माँ, आप मेरे ऊपर, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और मैं अब आपके ऊपर अपना चरण रखने जा रही हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें और मेरे घर में किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की कोई कमी ना हो, अर्थात मेरे घर में सदैव धन धान्य उपलब्ध रहे, यानी धन धान्य में कोई कमी ना हो पाए और मेरे घर के सदस्यों के जो भी सफल मनोरथ हैं उन्हें आप पूरा कीजिए। इस प्रकार से आप धरती माँ को प्रणाम कीजिए। इसके बाद दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि उठने के बाद स्नान करने के बाद जब आप रसोई घर में जाएं, तो रसोई घर की तरफ जब जाएं तो रसोई घर की जो चौखट होती है, दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे पर आपको प्रणाम करना है। अब चूंकि दरवाजे पर किसे प्रणाम करें, तो दरवाजे पर जो रसोई का दरवाज़ा होता है उस पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, क्योंकि रसोई के अंदर माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं, वास करती हैं। तो इस प्रकार से जब आप चौखट पर आएँ यानी दरवाजे पर आएँ तो दरवाजे पर माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए अन्नपूर्णा माँ को आप प्रणाम करें और उनसे निवेदन करें कि हमारे जो रसोई घर है इसमें कभी भी किसी भी अन्न की कभी कोई कमी ना रहे। तो जब इस प्रकार से बहू उस घर में इस प्रकार से करेगी, यानी माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके जब रसोई घर में अंदर प्रवेश करेगी, यानी रसोई घर में जब काम करने के लिए जाएगी, तो उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। घर का कभी भी कोई सदस्य भूखा नहीं रह सकता और आपके घर में जो भी अतिथि आएंगे वह कभी भी भूखे पेट नहीं सो सकते। यानी आपके घर में सदैव अन्न के जो भंडार होंगे वह भरे रहेंगे। आपको कभी भी किसी भी प्रकार के अन्न से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी माँ अन्नपूर्णा की इतनी अधिक कृपा होगी कि जिसकी आप कल्पना सपने में भी नहीं कर सकते। माँ अन्नपूर्णा इतनी अधिक प्रसन्न होती हैं, यदि दरवाजे पर अंदर पैर रखने से पहले, घुसने से पहले माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करके आप रसोई में प्रवेश करेंगी, तो निश्चित रूप से आपके जो भी सफल मनोरथ होंगे वह सब अपने आप होना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होने लगेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद जो तृतीय माँ को आपको प्रणाम करना है वह है कि जब बहू को अपनी सास या सास ना हो तो घर में जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हों उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों 3 माँ होती हैं, पहली धरती माँ, दूसरी अन्नपूर्णा मैया और तीसरी सासू माँ। अगर सासू माँ ना हो तो चाची माँ या कोई भी घर में बड़ा बुजुर्ग उपस्थित हो उसे जरूर प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों जब आप प्रतिदिन इस क्रिया को दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में जो भी गरीबी चली आ रही हो काफ़ी लंबे समय से, या धन या अन्न का निरंतर कमी बनी रहती हो, तो निश्चित रूप से इन 3 उपायों को करके आप अपने जीवन में जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़े ही साधारण उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति जानता तो है किंतु मानता नहीं है, और ना मानने के कारण ही हमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस वस्तु को हम जानते नहीं हैं, अनजान हो, तो वह हमें इतना अधिक प्रभावित नहीं करती है, किंतु जानबूझकर किया हुआ पाप बहुत अधिक दुखदायी होता है। इसलिए
यदि आप इस चीज़ को जानते हैं तो उसे माने जरूर, क्योंकि ये इतना कठिन भी उपाय नहीं है कि जिसे किया ना जा सके। बड़ी आसानी पूर्वक, सरलतापूर्वक आज आप इस उपाय को कर सकते हैं और घर पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपके घर में जो भी दुख है, दरिद्रता है या धन धान्य की जो कमी है, उसे दूर करने के ये 3 आसान से उपाय बताए। ये उपाय आप अपने सुबह के समय, जब सुबह जागते हैं तो धरती माँ को प्रणाम कीजिए, और जब नहा धोकर रसोई घर में जाएं तो माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम कीजिए। इसके बाद जो भी घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें प्रणाम कीजिए। सासू माँ हो, सासू माँ को प्रणाम कीजिए। ननद हो, ननद को प्रणाम कीजिए। और ये तीनों कार्य अगर घर की बहू करती है तो निश्चित रूप से घर के जो भी दुख, जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां होती हैं वह 100% दूर होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बहू को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। इसलिए मित्रों, बहू को यह उपाय अवश्य करने चाहिए। तो फिर इसी बात पर सभी लोग मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।